चलिए आइए, नमस्कार। आप देख रहे हैं द ग्लोबल एजुकेशन न्यूज, जो वायरल खबर के सीरीज में वायरल चीज़ें क्यों लाते हैं हम। तो आज वायरल सीरीज के अंतर्गत हम कवर करेंगे ढोंगी आईआईटी बाबा का बड़ा खुलासा। यहाँ पे देख रहे हैं, मैं बाबा नहीं था। बाबा कैसे बने, क्यों बने, इसका कारण क्या था, इन्होंने अपने जीवन में क्या चीज़ देखा, क्या चीज़ पाया और क्या चीज़ खोया, ये सारी चीज़ें की जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ये बाबा की थोड़ी परिचय बता दें, जो नहीं जानते हैं, ये प्रयागराज में अभी आए हुए हैं और इन्होंने अपनी जो जीवन शैली है वो पूर्ण रूप से बदल दिया। ठीक है, इसके अंतर्गत और कुछ सवाल जो आपके मन में चलेंगे वो सारी चीज़ को आज कवर करने वाले हैं हम। देख रहे हैं उनकी कुछ पुरानी तस्वीर है, सारी स्लाइड के जरिए हम आपको कुछ न कुछ विशेष जो खबर चल रहा है उससे ज़्यादा रिलेट करके हम चीज़ों को बताएंगे। ये सारी स्लाइड आज की रहेगा। ठीक है, हर एक तस्वीर के पीछे कहीं ना कहीं बड़ा राज है, वो सारे राज को आज हम खोलेंगे। ठीक है, इसलिए लिखा है हमने बड़ा खुलासा। क्या है बड़ा खुलासा? तो इनके जीवन का एक सिक्का का जैसे दो पहलू होता है ना, सेम इनके जीवन का सिक्का का दो पहलू है। एक में आप बाबा देख रहे हैं और एक में पढ़े लिखे और बेहतर इंसान में से एक है। एक ही सिक्का है, पहलू दो है। ठीक है, जिसे हेड और टेल के नाम से आप लोग जानते हैं। सेम इनके ज़िंदगी का भी वही वर्णन है, एक हेड और एक टेल की कहानी है। सबसे पहले अगर चीज़ों को लिखा है हमने ढोंगी बाबा, तो क्यों, कुछ तो राज होगा ना ढोंगी बनने का। तो चलिए बात करते हैं कि ये ढोंगी बाबा इंसान से ढोंगी के रूप में कैसे आए और सच में ये ढोंगी हैं या ढोंगी कहना उचित नहीं है। ये सारे चीज़ हम नहीं बल्कि आप लोगों का कमेंट सेक्शन में जवाब आता है, न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, रील्स में चल रहा है। इस चीज़ों को हम अपने आप से पुष्टि नहीं करेंगे कि ये बाबा ढोंगी हैं या बेहतर हैं। ठीक है, ये आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा। बाकी प्रमाणित जगह से जो भी प्रमाण करने वाले हैं इनके, जो भी सत्यापन करने वाले हैं इनके, वो बताएंगे कि हाँ ये सच में ढोंगी है या नहीं है। लेकिन आज की बातों से ये साफ पता चला जाएगा आपको कि ये सच में क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं इनके जीवन कथा की। इनके घर में माँ, बाप, ठीक है, बहन, सारे लोग थे। बचपन में जब इन्हें शिक्षा मिल रहा था उस समय की बात है कि इनके घर में काफ़ी मारपीट झगड़ा होता था। एक तरीके से इनके माँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था इनके पिताजी के द्वारा। इनके पिताजी के द्वारा इसलिए हो रहा था कि इनकी मम्मी को कई बार मार खानी पड़ती थी, घर में डांट सुनना पड़ता था, कुछ अब्यूज शब्द उपयोग हुआ करता था। लेकिन तब ये बचपन थे। ठीक है, और अभी इनके 55 में देख रहे हैं आप। ठीक है, तो बचपन से 55 की जो जर्नी है इस तरीके से डिफाइन होता है कि इन्होंने जो बचपन में चीज़ों को देखा, अपने घर में कलह कलेश देखा, माँ पे अत्याचार देखा, स्त्री पे जो अत्याचार देखा, वो अपने जीवन में घुटन फील कर रहे थे। इनका कहने का मतलब है, एक न्यूज़ जरिए इन्होंने अपना चीज़ों को बयां किया, बताया कि जब हम पढ़ने के लिए जब आईआईटी बम्बे गए थे उस समय काफ़ी मेरे मन में सवाल चल रहा था कि आखिर महिलाओं पर इतना अत्याचार क्यों। महिला में एक महिला की बात नहीं था, इनके जीवन में इनके माँ भी हैं। इनके माँ पे जो तो बीता वो बीता, बहन के साथ भी बीता, इनके एक गर्लफ्रेंड थी उनके साथ भी बीता। ठीक है, तो कुल मिला के महिलाओं को शोषित के रूप में इन्होंने देखा कि महिलाओं को इतना शोषण हो रहा है। तो इसलिए अपने जीवन को ये त्याग के रूप में अपना जर्नी ही बदल दिए, अपना रास्ता ही बदल दिए। इन्होंने इतनी बेहतर मुकाम हासिल किया कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हमेशा अभी हंसते हुए इनको चेहरे में देखा जा सकता है। ये पहले की तस्वीर है और ये अब की तस्वीर है। ये बाबा बनने से पहले का तस्वीर है और ये बाबा बनने के बाद का तस्वीर है। ठीक है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्यारे भाई, आपको ये जो तस्वीर दिखाई दे रहा है ये जब आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे थे उस समय की तस्वीर है। इनके दोस्त हैं और ये सुंदर सी जो शक्ल देख रहे हैं आप, ये शक्ल ये इनका गर्लफ्रेंड पुष्टि किया जाता है न्यूज़ खबरों के द्वारा। ठीक है, लेकिन हम इसको पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें गर्लफ्रेंड के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है। यहाँ पे साथ में ये है जो जीवन का शैली आप इनको देख रहे हैं अभी फिलहाल, हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ, सारी जिंदगी एक दूसरे के द्वारा खींची हुई तस्वीर आपको बयां कर सकता है कि ये कितनी खुशी और कितना जीवन में खुश रहने वाली ये फोटो है इनका।
लेकिन दुख तब होता है इनका कि जब इनकी गर्लफ्रेंड की कहानी ये है कि इनके गर्लफ्रेंड के साथ भी रेप होता है, ठीक है। और रेप का मामला वो बहुत पुराना था, लेकिन बाद में इनको ये चीज़ को पता चलता है। इनकी शादी भी हो जाती है, शादी के बाद भी इनको शोषित किया जाता है इनके पति के द्वारा, इनके जो हस्बैंड हैं उनके द्वारा इनको शोषण किया जाता है। ये कहानी इनको बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हालात हुआ है, मेरे साथ ऐसा ऐसा कांड हुआ है, और हम इतना अभी क्या बताएं, जो भी फील कर रहे हैं वो इन्हें जो अपना था अपना मान के इन्हें बताया। अब इनकी जो माइंड में शुरुआत से चल रहा था कि मेरे माँ पे भी इस चीज़ का अत्याचार बैठा, मेरे बहन के साथ हुआ, मेरे गर्लफ्रेंड के साथ हुआ, भाई ये जीवन है क्या। इन्होंने जीवन को सोचा कि ये सारी सब मोह माया की जीवन है, और असली रूप का धारण तब शुरू करते हैं जब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है इनकी कहानी प्रयागराज से, जब कुंभ महाकुंभ के मेला में इन्हें एक न्यूज चैनल के जरिए इन्हें दिखाया जाता है, बाबा से कुछ बातचीत किया जाता है, तब हंसते हंसते चेहरों में इन्होंने अपनी सारी खुलासा को खोल के रख दिया। इन्होंने बोला हमारी जर्नी यही नहीं है, मैं बाबा नहीं था। इसका अब आंसर मिल रहा होगा आप लोगों का कि मैं बाबा नहीं था। मैंने इसीलिए इस टॉपिक को पूरी एक कहानी के रूप में आपको डाला। अभी तक इतना कहानी अभी किसी के चैनल के द्वारा आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन आज द ग्लोबल एजुकेशन चैनल के द्वारा आप इतनी सारी कहानी को सुने, और ये कहानी प्रॉपर सही है, क्योंकि इनके द्वारा जो भी बयान दिया गया उस सारे को एनालिसिस करते हुए आपका एक निचोड़ लेकर के आया कि ताकि इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। वायरल न्यूज़ में मेरा यही होता है कि हम कुछ थोड़ा लेट से वीडियो लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि सारी चीज़ को हम पहले पुष्टि करते हैं, तब लाते हैं कि हाँ आखिर चल क्या रहा है। तो अभी वायरल सीरीज में यही खबर लाया, कल की वायरल सीरीज में भगदड़ वाली सीरीज लाए थे कि अंधभक्ति और भक्ति में क्या अंतर होता है। जो भी व्यक्ति नहीं देखे हैं, जो भी मेरे भाई नहीं देखे हैं, वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो अब आंसर मिला कि यहाँ पे आकर के फिर ये पूरी बोले कि मैं बाबा नहीं था, तो थे क्या। तो इन्होंने बताया कि जब हमारी बचपन से स्कूलिंग हुआ, स्कूलिंग से उच्च शिक्षा में पहुंची, उच्च शिक्षा के बाद हमने IIT बॉम्बे को में एडमिशन लिया, और वहाँ से पढ़ाई पूर्ण करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में हम जॉब भी लिए, वहाँ काम भी कर रहे थे। लेकिन प्रेशर इतना था, इतनी सारी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे नौकरी चाहिए, और ना ही ज़िंदगी चाहिए। ये भी इन्होंने सोच लिया था कि ना ही ज़िंदगी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता एक और दिखा कि नहीं, जीवन त्यागना उचित नहीं है, लेकिन जीवन की रास्ता को अगर चेंज कर देते हैं तो जीवन में हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और इन्होंने ये साधु का रूप धारण कर लिए, बाबा का रूप धारण कर लिए। अब इन्हें जो कहते हैं ढोंगी, अब इन्हें ढोंगी कहिए या असलियत बाबा कहिए, या अपने जीवन से तंग होकर के इन्होंने जो रास्ता चूज किया, क्या वो गलत है, ये सही है, ये आप लोग के सवाल पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ना इन्हें हम ढोंगी कह सकते हैं, ना इन्हें बाबा कह सकते हैं। ये बाबा का रूप क्यों नहीं हो सकते हैं, इसका एक और वजह कारण है। मान लिया जाए आप अपने जीवन में माँ बाप के साथ जुड़े हुए हैं, माँ और पिता मिलके हमको जन्म दिए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे बढ़ के उनको फिर सेवा पानी करें। माँ के लिए कोई भी बेटा अगर बदमाश या चोर निकल जाता है तो वो उनके जान नहीं ले लेते हैं, छोड़ नहीं देते हैं, घर से भगा नहीं देते हैं। सेम सिचुएशन यही है कि इन्होंने जो प्रताड़ित चीज़ों को देखा, इनको सॉल्यूशन निकालने के बजाय ये खुद को अलग कर लिए। ये गृहस्थी का जीवन नहीं होता है। खुद को अलग करने का मतलब क्या है, इस संसार में आप खुद को सब अपना अपना अलग अगर सोचने लग जाए तो फिर किसी के पास मोह ममता नहीं हो, फिर अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा, पूरी सिस्टम खराब हो जाएगा। ना सरकार, ना सिस्टम, ना प्रशासन, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब आप खुद को अकेले ही कर लोगे, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर इस सिस्टम का क्या। तो ये गृहस्थी का जीवन नहीं होता है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो एक आत्मनिर्भर है, एक बेटा होने का सम्मान, एक माँ बाप का सहारा होने का जो सम्मान था, इन्होंने खो दिया। और खोया नहीं, ये अपने मन से अगर इनसे अगर कोई प्रेरित होते हैं, बात ये भी बनता है कि अगर इनसे कोई प्रेरित होते हैं कि नहीं इनके तरह बाबा भी बन जाए, तो मैं बता दूं कि एक गौतम बुद्ध भी व्यक्ति थे जिन्होंने सन्यासी जीवन को अपनाया था। क्यों अपनाया था? क्योंकि उन्होंने जो जीवन में अपनी चीज़ों को देखा, वो कोई गरीब खानदान से नहीं थे, वो एक महाराजा के बेटा थे, और उन्होंने अपनी गृह त्याग करके अपनी एक अलग ही पहचान स्थापित किया। तो सन्यासी जीवन इसलिए होता है, ये सब पे सूट भी नहीं कर सकता है ना। जो अपने कुछ भी क्या बताएं, कोई भी थोड़ी सी सिचुएशन के कारण इन्होंने अपनी रास्ता को जो चेंज कर लिया, क्या इनका ये सॉल्यूशन ठीक है?
ये सॉल्यूशन कभी जीवन के लिए ठीक नहीं हो सकता है। जो माँ बाप ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, इनको एक बयान था ये कि मान लिया जाए आपको 1 करोड़ रुपया दे करके कहीं पढ़ा दिया जाए बड़े स्कूल कॉलेज में, तो क्या वो माँ बाप का कर्तव्य है हमारा केयर नहीं करे, बस पैसा दे के छोड़ दे? ठीक है, ये माँ बाप का कर्तव्य नहीं है, मानते हैं। लेकिन क्या ये आपका कर्तव्य है कि माँ बाप ने जो गलती कर दिया वो गलती आप फिर से दोहराएं? ये गलती हो सकता है? तो कहीं ना कहीं ये एक ढोंग की नाटक भी है। इन्हें रास्ता नहीं बदलना चाहिए था। अगर रास्ता बदल भी दिए हैं कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो नाम देना चाहते हैं आप ढोंगी कहिए या ओरिजिनल की बाबा कहें, वो कर सकते हैं। तो इनके जीवन का सिक्का का 2 पहलू है। ये हमने इनके बुराई के भी बारे में बात किया और अच्छाई के बारे में बात किया। चलते हैं आगे नेक्स्ट फिगर की ओर। हम फोटो देख देख के सारी चीज़ों को समझेंगे। ये है बाबा और इससे पहले का ये फोटो है। जो मुस्कान इस चेहरे पे है आपको साफ पता चल रहा है, और जो मुस्कान इस चेहरे पे है ये भी साफ पता चल रहा है। फोटो के जरिए आप देख सकते हैं कि जो मुस्कान ये है एक प्रोफेशनल, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे इनकी स्माइल आपको झलक दे रही होगी, लेकिन ये जो स्माइल है एक पागल का रूप दिखाई दे रहा होगा। अगर गौर से इस चीज़ वीडियो को देखिएगा तो कहीं ना कहीं इनके मेंटलिटी पे इतना जोर पड़ा है कि ये कहीं ना कहीं इंसानियत का जो एक वैल्यू होता है, खुद को समझने का वैल्यू, वो इन्होंने खो दिया। जो भी इनका जो न्यूज़ वायरल चल रहा है उसमें देखिएगा हमेशा हंसते हुए नजर आएंगे। हंसने का मतलब हम लोग हर जीवन में हंसते हैं, इसका मतलब उसे पागल ही कहा जाता है जो हर बात पे हंस जाए। हंसने का भी एक फीलिंग होता है। अगर कोई चुटकुला आपको सुनाए, कुछ अगर हंसाने की बात कहें तब आप हंस सकते हैं, तो उसमें अच्छा ही लगता है। लेकिन अगर बातों पे हंसे तो उसको पागल ही कहा जा सकता है। तो ये जो स्माइल देख रहे हैं आप, ये स्माइल क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक प्रोफेशनल स्माइल है। ये बात पे फीलिंग के साथ हंसने वाली ये स्माइल है। लेकिन ये स्माइल जो देख रहे हैं आप, ये मुखौटा वाली स्माइल है। चेहरे के पीछे कुछ अलग स्माइल है, आगे कुछ अलग स्माइल है। नेक्स्ट फिगर की ओर चलेंगे। ये तो इनका जर्नी बता दी, ये इनको दोस्त माना जा रहा है, ठीक है। और ये इनकी गर्लफ्रेंड है और ये है। कितना अच्छा जीवन चल रहा था, इन्होंने जो बदलाव किया अपने जीवन में वो अब पता नहीं इनके लिए अच्छा है या गलत है। अब बताइए, इनके फैमिली का जो बैकग्राउंड है, करोड़ों का जो संपत्ति है, अब इनके माँ बाप किन्हें दे सकते हैं? अब इनके घर में कोई लेने वाले व्यक्ति नहीं है और ये सन्यासी जीवन को अपना लिए हैं। तो अब बताइए, ये सारी मोह माया में सब तब्दील हो गया। हम वैसे माँ बाप से भी निवेदन करना चाहते हैं कि जन्म देना ही कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन बच्चों को आगे मार्गदर्शन, सही दिशा में ले जाना, फीलिंग के साथ अटैच रहना, सोशल स्किल सिखाना, ये कहीं ना कहीं गार्जियन और एक गुरु का कृपा होता है जो आगे तक उसको शेप आकार में बदलते चला जाता है। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होता है कि अगर जो माँ बाप जन्म दे करके इस तरीके के हालात पैदा कर देते हैं, घर की स्थिति में इतना इन्वॉल्व कर देते हैं लोगों को कि ऐसे व्यक्ति हंसता हुआ चेहरा भी एक अलग रूप लेने के पर मजबूर हो जाता है। इन्होंने कोई अपने शौक से बाबा की रास्ता नहीं चुना, कहीं ना कहीं इनके मेंटलिटी में उतना ज़्यादा ये चीज़ आया कि नहीं, ये जीवन जो है मोह माया वाली ज़िंदगी है, हमें इस जीवन को छोड़ देना चाहिए, और कहीं ना कहीं दूसरे रास्ता को इन्होंने अपनाने पे मजबूर हो गया। तो ऐसे माँ बाप से निवेदन है कि जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें सही रास्ता, सही मुकाम तक पहुँचाएँ। पैसा दे करके हर किसी चीज़ को खरीदा या फीलिंग को खरीदा नहीं जा सकता है। आप उनके फ्यूचर को खरीद नहीं सकते हैं, मेहनत उसके लिए करना पड़ता है। चाहे आप ज़मीनी स्तर से करें, अपर लेवल के स्तर से करें, लेकिन आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आगे से जो भी जिनके माता पिता हैं, अगर किन्हीं के घर में क्लेश, पारिवारिक कलह हो रहा है तो रोकें। बच्चा पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप जो कर रहे हैं इस सोच के करिए कि क्या आगे आने वाला जो समय है, क्या हमारे बच्चा भी मेरे साथ यही करने वाला है? तो निश्चित रूप से आपको यही करने वाला है। जो अभी आप सिखाइएगा आपके बच्चे भी वही करेंगे। अगर आप अपने पत्नी को पीट रहे हैं तो आगे जाके आपका जो बच्चा होगा वही सीख करके वो भी अपने पत्नी को पीटेगा, और हो सकता है 2 लाठी आप पे भी पीटने वाले होगा। तो इस चीज़ को, आगामी चीज़ों को सोच करके चलिए कि जिस तरीके से आप जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन जब बनाता है तो उसको अलग अलग आकार में शेप देता है। सेम सिचुएशन आप जीवन में भी यही उतारिए कि जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको भी एक अलग अलग आकार में शेप देते चलें। जन्म एक ही माँ बाप के द्वारा होता है, ठीक है, और बेटे का प्रकार अलग अलग हो जाता है। कोई चोर निकल जाता है, कोई बदमाश, कोई बढ़िया व्यक्ति बन जाता है, कैसे?
लेकिन सबका लालन पालन अलग अलग तरीक़ा से होता है, कहीं ना कहीं घर में भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है और अंततः ऐसे ऐसी चीज़ों देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम इस स्लाइड पे। अभी प्रयागराज में काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुका था, 29 जनवरी की बात कर रहे हैं। तो इतनी सारे भीड़ में कई लोग मारे गए, भीड़ में कुचले गए, लेकिन आस्था और धर्म सब चीज़ें, ये सब एक दिल से मानने वाली चीज़ें हैं। दिखावा की चीज़ें कभी भी आस्था नहीं हो सकता है। तो आप लोग सोच समझ के आगे जो भी जाने वाले हैं, मेला में गंगा स्नान करने वाले हैं, वो सोच समझ के जाएं, क्योंकि मृत्यु के बाद सरकार के आंकड़े में केवल आप अंक में गिने जाएंगे। 2 व्यक्ति मरे, 4 व्यक्ति मरे, 10 व्यक्ति मरे, लेकिन आप परिवार के लिए हीरो हैं। आपकी परिवार आपको राह देख रहा होगा। जिस घर से आप आते हैं स्नान करने, उसके बाद ऐसी ऐसी खबरें मिलता है कि वहाँ भगदड़ के बाद मृत्यु हो गया, तो आप केवल सरकार के डायरी में एक आंकड़ा बन जाइएगा, लेकिन परिवार के लिए आप हीरो थे। अब समझिए कि जिस फिल्म के हीरो ही गायब हो जाता है तो उस फिल्म का क्या महत्व रहेगा। तो अपने परिवार का ख्याल रखते हुए आप लोग आस्था और महापर्व का सम्मान से मनाइए, लेकिन ऐसे भीड़ को थोड़ा इग्नोर कीजिए और कुछ बाद में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भगवान एक दिन के लिए धरती पे नहीं उतरते हैं। अगर भगवान ने आपको भेजा है तो आपके लिए भगवान हमेशा के लिए रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आप लोगों को। आगे हैं, पहली बार इनका चेहरा आप एक आंसू के जरिए देख रहे होंगे। अभी तक जो भी चेहरा इन्हें देखे होंगे वो हंसता खिलता हुआ चेहरा को आपने देखा होगा, लेकिन पहली बार इस चेहरे में देख रहे होंगे कि इनकी आंसू जो बता रहा है कि जीवन में इन्होंने क्या कठिनाइयाँ झेला है, क्या क्या चीज़ों को परिस्थिति में देखा है, अपने जीवन में उतारा है, और वही आंसू बाहर आ गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्हें ढोंगी कहना उचित नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जीवन में कष्ट जो देखा, इन्हें लगा कि नहीं ये सब मोह माया है, और रियलिटी बात है यार, मोह माया निश्चित रूप से है। इस चीज़ को हर किसी को मानना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई प्यार से बात कर रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में आपके लिए प्रति लोभ जरूर है, किसी चीज़ का लोभ, चाहे आपके खुशी का लोभ हो, चाहे आपके पैसे का लोभ हो, चाहे आपके जीवन का लोभ हो, कहीं ना कहीं प्रकार का आपका लोभ दिखता है। तो ये मोह माया वाली सिस्टम रियलिटी में है, कहने वाली बातें नहीं है। अगर इन्हें गर्लफ्रेंड इस तरीके से हालात में नहीं देखते, इनके माँ बाप इस तरीके से इन्हें नहीं करते, तो आज ये बाबा बनने पर मजबूर नहीं होते। अभी हर किसी का जीवन ये ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में भी बहुत कठिनाई है, हम भी बाबा बन जाएंगे। तो बाबा बनना ही एक अलग रास्ता नहीं है, लेकिन आप समाज को बदलने के लिए आप एक हीरो बन सकते हैं। ठीक है, वो सोशल स्किल आप तभी सीख पाइएगा जब ऐसे ऐसे कहानी से थोड़ी इनका कहानी, कुछ अलग की कहानी, सारे चीज़ को मिक्स करके जब आप अपने में खुद को सोचिएगा तो लगेगा कि जीवन में एक ही रास्ता नहीं है, अनेक सा रास्ता है। आप पढ़ लिख करके IAS अधिकारी बन के बढ़िया पोस्ट हासिल करके, किसी भी प्रकार का पोस्ट हासिल करके आप समाज में जो कुरीतियाँ फैला हुआ है उसको आप बदलने में ज़रूर प्रयास कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे रास्ता को ना चुनें। बाबा ही बनना एक विशेष रास्ता नहीं है समाज के बदलने के लिए। तो इनसे जो प्रेरित हो रहे हैं उन्हें दिक्कत है, प्रेरणा इनसे नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक मोटिवेशन पढ़ाई के जरिए भी आपको लेना चाहिए कि जीवन में कुछ बड़े सा नौकरी हासिल करके हम समाज को बदलाव कर सकते हैं। आगे की है, ये जो 3 चेहरा आप देख रहे हैं, आजकल की जो सतयुग कलयुग जो सिस्टम होता था, आजकल की जो युग है छपरियों का युग है। छपरी मतलब समझते हैं? हाँ, वही छपरी जो छपरियों का यूज है। अब हम छपरी नाम से, अब बाबा इतना सम्मानित शब्द भी है, अब इन्हें छपरी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुल ना कुल मिला करके अभी छपरियों का युग चल रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, ये बाबा हो गए, उनके बाद इनका आँख, भाई दुनिया में हर किसी का, बहुत ऐसे लोग वायरल कर रहे हैं इनके बाद जो जिनका आँख बहुत प्यारा है। आँख प्यारा होने का क्या मतलब? किसी इंसान को ही प्यारा बना दो आप लोग। ये हर सारी छारियाँ हैं। एक मॉडल थी, इन्होंने कहा महामंडलेश्वर की हम शिष्या हैं, पता नहीं कब इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और अचानक से प्रयागराज में दिखाई दे दी। ठीक है, तो अब हम सोशल मीडिया वाले भाई लोग से भी बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे से बेहतर लोग भी प्रयागराज में आप लोग को होंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अनुभव है, बहुत ज्ञान है, आगे कुछ करने वाले हैं जीवन में। आप लोग उनको उठाने के बजाय ऐसे ऐसे लोगों को उठाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हम चर्चा करेंगे इनको जब स्पेशल टॉपिक इन पे लेके आएंगे
और इनके लिए स्पेशल टॉपिक लेके आएंगे, तो उसमें विशेष चर्चा करेंगे कि इनको क्यों हाईलाइट किया गया, इन्हें क्यों हाईलाइट किया गया, प्रयागराज से इतने क्यों इनका रील बना, क्यों वायरल हुई, और इनको प्रयागराज छोड़ के क्यों जाना पड़ा, इनकी साध्वी जो रूप था इनको क्यों छोड़ के जाना पड़ा। ये सारी चीज़ों का उत्तर जब हम इनके पर्सनल एक एक एपिसोड जब आएगा उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए प्रयागराज से 3 ही चेहरा अभी दिखाई दे रहा है, ना कोई सरकार की, ना कोई बिहार की, ना कोई यूपी की, कहीं विशेष की खबर नहीं, बस यही 3 का खबर चल रहा है अभी न्यूज़ पे, रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह देख रहे होंगे। तो यही महारानी जी और ये महाराजा हर किसी लोगों का यही सब चर्चा चल रहा है, ठीक है। और इसी चर्चा में आप लोग को लिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को प्रमोट करने के बजाय बेहतर लोगों को प्रमोट कीजिए ताकि वो जीवन में आगे कुछ कर पाएँ। बहुत सारे टैलेंटेड लोग पिछड़े हैं जो कभी कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे हैं और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों उसको नहीं दिखा पा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग को दिखा करके एक समाज का अलग शेप देने का आकार कर रहे हैं, जो भी मैसेज गंदा के रूप में ही जाने वाला है। अब बताइए, ये झूठ मूठ के बोल दी कि महामंडलेश्वर जी का हम शिष्य हैं, क्या है मतलब, और इन्हें प्रयागराज से हटाया भी गया। तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने के बजाय आप लोग टैलेंटेड लोगों को प्रमोट करें। वहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, प्रयागराज मेला में भी उपस्थित हुए हैं। समझिए कि पूरी जब भारत के लोग वहाँ पे एक आस्था के लिए आ रहे हैं तो उसमें कई प्रकार के टैलेंटेड लोग होंगे, उनमें से चुनिए, उनमें से इंटरव्यू लीजिए वैसे वैसे लोगों को, और उन्हें प्रमोट करने की आवश्यकता है। आगे देख रहे हैं, ये फिगर उसी टाइम का है जब IIT के समय था इनका, जब खुशी वाली सिस्टम चल रहा था जीवन का इनका। देखिए कितना खुशी फील कर रहे हैं उस समय। अभी का चेहरा और बाद का चेहरा देख लीजिए कि जो ये ज़िंदगी था इनका, क्या ये ज़िंदगी कम था इनका, और ये ज़िंदगी अभी जो जी रहे हैं ये क्या है, ये कम था और ये गम था। दोनों में यही अंतर है कि गम में डूबे हैं और ये खुशी कम नहीं था उस समय, ठीक है। आगे ये है, ये सारे फ्रेंड सर्कल में हैं यहाँ पे, ये जो गोल में दिख रहे हैं ये वही हैं IIT वाले बाबा। देखिए जो चेहरा है जो चल रहा है, एक नारी, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, एक नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, किसी का जीवन संवार सकती है तो किसी का बिगाड़ भी सकती है। आपके जीवन एक नारी पे भी निर्भर करता है, इसलिए नारी को उस रूप में ही देखें जब तक आपके जीवन के लिए वो सहयोग के रूप में हो, ठीक है। अगर आपके दुरुपयोग के रूप में हो तो वैसे नारी का त्याग करें सीधे तौर पे। कहीं ना कहीं इनके जीवन का जो रास्ता बदलने में सहयोग की है, ये भी किए हैं महारानी जी, ठीक है। जो आज इनके कई प्रकार के टैग मिल रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, कोई ढोंगी बाबा कह रहे हैं, कोई बढ़िया बाबा कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं पागल है ये, बहुत सारी सवालें जो है इनको अलग अलग टाइप का टैग मिल रहा है। लेकिन भाई ये टैग देने से किसी का जीवन चेंज नहीं हो जाता, वो आपके टैग से दुखी नहीं, थोड़ी शब्द के लिए दुखी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जीवन त्याग देंगे। इसलिए आप लोग गलत गलत टैग देने का प्रयोग ना करें। हमने में जो ये टैग जो यहाँ पे लगाया था हमने ढोंगी बाबा का, रियलिटी में ये ढोंगी बाबा है ही नहीं, ये अपने जीवन का परेशान होकर के खुद की जो रास्ता चुनी है वो थोड़ी ढोंग हो सकता है, लेकिन अगर आगे जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं इसी क्षेत्र में तो हो सकता है, करेंगे भी, ठीक है। आगे की जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मोह माया की जीवन में ज़्यादा आप लोग भी नहीं रहें, लेकिन हाँ, जो माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आप पे जो दूध का कर्ज है माँ का, उसको चुकाना आपके लिए बेहद ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति, आप एक अच्छे बेटा तभी बन सकते हैं जब आप माँ के अच्छे रूप में सेवा करेंगे, ठीक है। और जब आप अच्छे बेटा हैं, इसके लिए आप दुनिया के लिए आप अच्छे व्यक्ति बनने का प्रयास भी हो सकते हैं। इसलिए दुनिया में अगर अच्छाई करना है तो पहले अपने घर की अच्छाइयाँ और कुरीतियों को समेटिए, उसको दुरुपयोग वाली सिस्टम को हटाइए और सदुपयोग अच्छी चीज़ों को घर में लाइए, और माँ बाप की सेवा करिए, क्योंकि उन्होंने ही जो जन्म दिया है तो कर्ज आपको चुकाना ही पड़ेगा। ऐसी भाग करके भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर आप रहिएगा तो वो सारे अगर इस तरीके से सोच ले तो समाज का क्या कल्याण होगा। फिर क्यों ऐसा सिस्टम बना, क्यों सरकार बन रही है, क्यों सरकार चल रहा है, ये सारी की तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यही कहेंगे, अंधभक्ति और भक्ति में बहुत सारी अंतर होता है। मानो, दिल से मानो, भक्ति कहलाता है, लेकिन अगर किसी का मुखौटा वाली चेहरा के रूप में आकर के मानो, वो अंधभक्ति होता है, ठीक है। तो अपने परिवार और खुद का रखिए ख्याल। फिर मिलेंगे हम ऐसे वायरल सीरीज के अंदर में आपको नए नए खबरों के साथ, जो कि आपके मन में सवाल चलता है
क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारे चीज़ का आंसर शायद आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको हम फिर वायरल खबर की ओर लेके चलेंगे। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।